नमस्कार दोस्तों। यह ऑडियो उनके लिए है जो जीवन में कुछ ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। तो टॉपिक है आज का मांसाहार। तो इसमें स्वामी प्रभुपाद और साथ ही कार्डिनल जीन डेनिलू नामक एक व्यक्ति हैं जिनके बीच में ये चर्चा होती है और ये चर्चा पेरिस में हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद, ईसा मसीह ने कहा तू वध नहीं करेगा, तो फिर ऐसा क्यों है कि ईसाई लोग पशु हत्या करने तथा मांसाहार करने में लगे हुए हैं? कार्डिनल डेनिलू, वध करना ईसाई धर्म में निश्चित रूप से मना है, किंतु हमारा विश्वास है कि मनुष्य के जीवन तथा पशु जीवन में अंतर है। मनुष्य का जीवन पवित्र है क्योंकि मनुष्य को ईश्वर के आकार में बनाया गया है, इसलिए बाइबल में मनुष्य का वध करना मना है। श्रील प्रभुपाद, किंतु बाइबल सीधे से ऐसा तो नहीं कहती तू मनुष्य का वध नहीं करेगा। यह व्यापक दृष्टि से कहती है तू वध नहीं करेगा। कार्डिनल डेनिलू, मनुष्य के लिए पशुओं का वध करना आवश्यक है जिससे उसे भोजन मिल सके। श्रील प्रभुपाद, नहीं, मनुष्य फल, शाक तथा अन्न खा सकता है और दूध पी सकता है। कार्डिनल डेनिलू, मांस नहीं? श्रील प्रभुपाद, नहीं, मनुष्य शाकाहारी भोजन करने के लिए है। बाघ आपके फल खाने नहीं आता, उसका नियत भोजन पशु का मांस है, लेकिन मनुष्य का भोजन शाक, फल, अन्न तथा दूध की बनी वस्तुएं हैं। तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पशु का वध करना पाप नहीं है? कार्डिनल डेनिलू, हम विश्वास करते हैं कि यह ध्येय पर निर्भर करता है। यदि पशु का वध भूखे को भोजन प्रदान करने के लिए है तो यह वैध है। श्रील प्रभुपाद, लेकिन गाय पर विचार करें, हम उसका दूध पीते हैं, इसलिए वह हमारी माता है। आप इसे मानते हैं ना? कार्डिनल डेनिलू, हाँ अवश्य। श्रील प्रभुपाद, तो यदि गाय आपकी माता है तो आप उसके वध का समर्थन किस तरह कर सकते हैं? आप उसका दूध निकालते हैं और जब वह बूढ़ी हो जाती है तथा दूध नहीं दे सकती तो आप उसका गला काट देते हैं। क्या यह उसी मानवता का तकाजा है? भारत में जो मांसाहारी हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बकरी, सूअर जैसे निम्न पशुओं का या तो भैंस का भी वध करें, किंतु गोवध तो सबसे बड़ा पाप है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते समय हम लोगों से यही कहते हैं कि वे किसी तरह का मांस ना खाएं, और मेरे शिष्य तो इस नियम का कठोरता से पालन करते हैं। किंतु यदि किन्हीं परिस्थितियों में अन्यों को मांस खाना पड़े तो वे किसी निम्न पशु का मांस खाएं। वे गौओं का वध ना करें, यह सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य जब तक पापी बना रहता है तब तक वह ईश्वर को नहीं समझ सकता। मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर को समझे और उनसे प्रेम करे, किंतु यदि आप पापी बने रहते हैं तो आप कभी भी ईश्वर को समझ नहीं सकेंगे। उनसे प्यार करना तो दूर रहा। जब कोई अन्य भोजन ना मिले तो भूखों मरने से बचने के लिए कोई व्यक्ति मांस खा सकता है, यह ठीक है, किंतु अपनी जीभ को तुष्ट करने के लिए नियमित कसाई घर चलाना अत्यंत पापमय है। वस्तुतः जब तक आप कसाई घर चलाने की इस क्रूर प्रथा को बंद नहीं कर देते, आप मानव समाज नहीं बना सकते। यद्यपि कभी कभी पशु वध जीवित रहने के लिए आवश्यक हो सकता है, किंतु कम से कम माता रूपी पशु यानी गाय का वध तो ना किया जाए। यह सहज मानवीय शिष्टाचार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारी नीति यह है कि हम किसी भी पशु का वध किए जाने की अनुमति नहीं देते। कृष्ण कहते हैं, मुझे भक्ति भाव से शाक, फल, दूध, अन्न अर्पित किए जाएं। हम कृष्ण के लिए भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। वृक्ष हमें तरह तरह के फल देते हैं, लेकिन वृक्षों को मारा नहीं जाता। निस्संदेह एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि भोजन के लिए आप अपनी माता का वध कर सकते हैं। गौवें निरीह होती हैं, वे हमें दूध देती हैं। आप उनका दूध दोहते हैं और बाद में आप कसाई घर में उन्हें मार डालते हैं। यह पाप कर्म है। शिष्य, श्रील प्रभुपाद, ईसाई धर्म में मांसाहार की अनुमति इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि निम्न जीव योनियों में मनुष्यों की तरह आत्मा नहीं होती।
श्रील प्रभुपाद, यह तो मूर्खता है। सर्वप्रथम हमें शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति के प्रमाण को समझना होता है, तब हम देख सकते हैं कि क्या मनुष्य में आत्मा है और गाय में नहीं। गाय तथा मनुष्य के विभिन्न गुण क्या हैं? यदि हमें गुणों में अंतर मिले तो हम कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होता, किंतु यदि हम देखेंगे मनुष्य तथा पशु में एक से गुण हैं, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि पशु के आत्मा नहीं होता। सामान्यतः लक्षण ये है कि पशु खाता है, आप खाते हैं, पशु सोता है, आप सोते हो, पशु संभोग करता है, आप संभोग करते हो, पशु आत्मरक्षा करता है, आप आत्मरक्षा करते हो। तो अंतर कहाँ रहा? कार्डिनल डैनियलू, हम स्वीकार करते हैं कि पशु में मनुष्य सरीखा जैव शरीर है, किंतु आत्मा नहीं होता। हमारा विश्वास है कि आत्मा तो मानव आत्मा है। श्रील प्रभुपाद, हमारी भगवत गीता कहती है सर्वयोनिषु, सभी योनियों में आत्मा विद्यमान है। कार्डिनल डैनियलू, किंतु मनुष्य जीवन पवित्र है। मनुष्य पशुओं की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर पर सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद, वह उच्चतर स्तर क्या है? पशु अपने शरीर को बनाए रखने के लिए खाता है और आप भी अपने शरीर के पालन हेतु भोजन करते हैं। गाय खेत में घास चरती है और मनुष्य आधुनिक मशीनों से खचाखच भरे विशाल कसाई घर से मांस लाकर खाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चूंकि आपके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं और विभत्स दृश्य हैं, जबकि पशु केवल घास खाता है, तो आप इतने बढ़े चढ़े हैं कि आपके शरीर के भीतर ही आत्मा है और पशु के शरीर के भीतर आत्मा नहीं है। यह तर्क विरुद्ध है। हम देख सकते हैं कि पशु तथा मनुष्य में मूलभूत गुण एक जैसे हैं। कार्डिनल डैनियलू, किंतु एकमात्र मनुष्य में जीवन के अर्थ हेतु आध्यात्मिक खोज पाई जाती है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, तो फिर आप इसकी आध्यात्मिक दृष्टि से खोज कीजिए कि आप ऐसा विश्वास क्यों करते हैं कि पशु के भीतर आत्मा नहीं है। यह है आध्यात्मिक। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोच रहे हैं तो यह ठीक है, किंतु यदि आप पशु की तरह सोच रहे हो तो आपके आध्यात्मिक अध्ययन से क्या लाभ? आध्यात्मिक का अर्थ है भौतिक से परे। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय, प्रत्येक प्राणी में आत्मा है। यही है आध्यात्मिक समझ। धन्यवाद।